कर ले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अंडरवियर कच्छा की कटिंग के बारे में जानकारी देंगे। ये इतना सिंपल कटिंग है कि बिना पढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग भी इसको कटिंग करके इसको घर में बनाया जा सकता है। आज भी बहुत लोग पहनते हैं इसको। तो आइए हम आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं, एक बार में ही आप सीख जाओगे कि अंडरवियर किस प्रकार से काटा जाता है। वीडियो को ज़रूर फॉलो करें और कमेंट में बतलाएं ये आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं किस प्रकार से काटना है। अंडरवियर की जो लंबाई है वो अधिकतम 16 से 18 इंच के बीच ही रहता है। अच्छा, बहुत सारे टेलर्स लोग क्या करते हैं, अंदाज लगाकर कटिंग कर देते हैं, क्योंकि इसको अंदर में पहनना है, फिटिंग नहीं रहता है। आज को आपको हम विशेष रूप से बताएंगे कि सही इसकी कटिंग और फिटिंग के बारे में। कमर में 12 इंच की ढिलाई दिया जाता है। कच्छा में जितना कमर है उसमें आप 12 इंच की ढिलाई दे दीजिए। उसके बाद आपका जितना लंबाई है उसको लेना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा लंबाई है 16 इंच। ये पहले हम आपको 2 इंच ऊपर नाड़े के लिए हम छोड़ देते हैं, ये इस प्रकार से। अच्छा, हमने ये कपड़ा लिया है वो 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़ा है, ये 4 पट में है। ये कपड़ा ये 4 भाग में है। ये इस प्रकार से आपको बिछाना है। ये 4 भाग में कपड़ा है। ऊपर को हम ले लेते हैं नाड़े के लिए, ये 2 इंच। ये हो गया। हमारा लंबाई है 16 इंच। ये हम ले लेते हैं 16 इंच दोनों तरफ। अब नीचे मोड़ के लिए हम ले लेते हैं ये 1.5 इंच। इस प्रकार से ये 1.5 इंच हम नीचे मोड़ के लिए ले लेते हैं। ये हुआ हमारा निचले हिस्सा, ये हुआ हमारा ऊपर हिस्सा। अच्छा, इसका कमर जो है ये थोड़ा अच्छा मोटा आदमी का है। इसका कमर है 48 इंच। उसमें हम 12 इंच ढिलाई देंगे। कभी भी आप कच्छे की कटिंग करोगे अंडरवियर की, तो उसमें 12 से 14 इंच आप कमर में ढिलाई दे सकते हो। तो इसका कमर है 48, उसमें हम 12 इंच ढिलाई दे रहे हैं। तो ये हुआ 60 इंच। 48 12 60, तो ये हम ले रहे हैं ये 15 इंच। ये हमने ले लिया 15 इंच। यहाँ से करीब वहीं से 1.5 पौने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए यहाँ घुमाव के लिए। नीचे हमारा है ये उसका जांग है, ये 15 इंच। उधर नीचे भी उतना ही रखना है। आइए इसमें हम स्केल लगा देते हैं इस प्रकार से। ये हुआ। अब हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई यहाँ से निकाल गया। अब नीचे को जहाँ को हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, तो ये नीचे को हम ले लेते हैं 1.25 इंच है। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो इस प्रकार की शेप जो है ये बनकर तैयार होगी। ये इसी में लाकर आपको मिला देना है, ये इस प्रकार से, और इधर मिलाना है ये इस प्रकार से। सॉरी, थोड़ा से गलती हो गई। ये यहाँ आकर मिलेगा। ये पहले ये मोड़ में ये चला जाएगा और मोड़ से 1.5 से 1.25 इंच ये ऊपर रहेगा। ये इस प्रकार से शेप, ये इस प्रकार से रहेगा। ये हुआ हमारा अंडरवियर कच्छा की ड्राइंग। यहाँ से आपको ये इस प्रकार से यहाँ लेना है, ताकि यहाँ से मुड़ने के बाद ये 1.5 इंच यहाँ छूटा हुआ होना चाहिए। आइए कटिंग कर लेते हैं।
ये हुआ हमारा बिल्कुल सेफ अंडरवियर का। ये इस प्रकार से ही रहेगा। ये हमारा ऊपर मुड़ जाएगा और ये नीचे की हमारी मोड़ के लिए है। आपको इस प्रकार से ये नाड़ा के लिए मोड़ना है और नीचे इसका इस प्रकार से ये आप ऐसे मोड़ दोगे। ये इस प्रकार से रहेगा। चलिए आपको आगे समझाते हैं। अब हमें इसमें लगाना है इसमें अब हमको लगाना है चिड़िया। किनारी को निकाल देते हैं। ये इस प्रकार से रहेगा चिड़िया तिरछा कट में। तो इसकी जो चौड़ाई है वो ढीला ढाला है, तो करीब हम ये 4 इंच रख लेते हैं, 4 दूनी 8 इंच। और लंबाई अधिकतम हम रखेंगे 7 से 7.5 इंच। ये इस प्रकार से। ये इसको निकाल देते हैं। सिंगल सिंगल करके 2 निकालेंगे दोनों तरफ के लिए। ये हुआ दोस्तों हमारा, ये चिड़िया निकल गया। तो ये जो चिड़िया है उसको आप दोनों तरफ ऊपर और नीचे मोड़ लगाओगे। मोड़ने के बाद जो हमारा चिड़िया है, ये नीचे जो चौड़ा भाग है इसमें हम निशान लगा देते हैं। ये नीचे की तरफ रहेगा। ये इस प्रकार से इसमें आकर ये फिट हो जाएगा। ये इस प्रकार से रहेगा, इतना छूटा हुआ रहेगा, इस प्रकार से फिट हो जाएगा। एक एक इसका जो हिस्सा है, एक एक पल्ला है, उसमें एक लगेगा, दूसरा में दूसरा लगेगा। उसके बाद आपको लगाने के बाद क्या करना है, ऊपर नीचे मुड़ जाया रहेगा, इसमें इस प्रकार से आपको फिट करना है। दोनों पल्ले को सीधा एक दूसरे में जोड़कर अगल बगल को सिलना है और सिलने के बाद ये नीचे की सिलाई कर लेना है। ये हो गया हमारा कच्छा अंडरवियर तैयार हो गया। ऊपर हमको जितना लेना है नाड़ा के लिए निकाल देना है। यहाँ से नाड़ा लेने के बाद 6 इंच एक्स्ट्रा नाड़ा इधर और निकलना चाहिए। इस प्रकार से आप अंडरवियर की कटिंग करोगे, कभी फेल नहीं खाओगे। आप घर में ही कटिंग करके इसको बनाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर फॉलो करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, लाइक करें। धन्यवाद।